वार्ड क्रमांक 4 पडरा नई बस्ती खेरी से प्रॉपर्टी विवाद का एक मामला सामने आया है, जिसमें देवरानी और जेठानी आमने सामने हैं। विवादित संपत्ति को लेकर मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है और दोनों पक्ष अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देवरानी निर्जला दीक्षित का दावा है कि पंडरा स्थित दीक्षित कॉम्प्लेक्स उनकी संपत्ति है, जहां वर्ष 2023 में रमेश द्विवेदी के द्वारा एक निजी स्कूल संचालित किया जा रहा है। निर्जला दीक्षित का आरोप है कि उन्होंने स्कूल संचालक को स्कूल चलाने से मना किया था और उनके साथ नया एग्रीमेंट करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उनका आरोप है कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से एग्रीमेंट तैयार कर स्कूल संचालित किया जा रहा है। इस मामले में उनके द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई, जिसके बाद सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज होने की बात कही गई है। वहीं जेठानी गायत्री दीक्षित ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अलग दावा पेश किया। उनका कहना है कि दीक्षित कॉम्प्लेक्स में 4 भाइयों का हिस्सा है और उनकी सास के द्वारा काफी समय पहले मौखिक रूप से संपत्ति का बंटवारा किया जा चुका था। हालांकि इस बंटवारे से संबंधित कोई लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं होने की बात भी सामने आई है। गायत्री दीक्षित का आरोप है कि पूरी संपत्ति पर अकेले दावा किया जा रहा है और कथित तौर पर फर्जी दस्तखत के जरिए वसीयत तैयार करने का मामला भी सामने आया है। इसी विवाद को लेकर उन्होंने न्यायालय से स्टे ले लिया। उनका कहना है कि कोर्ट का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। इसके बावजूद उन्हें और परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है। गायत्री के मुताबिक दीक्षित कॉम्प्लेक्स में संचालित स्कूल के संचालक रमेश द्विवेदी के साथ बकायदा एग्रीमेंट है और स्कूल में करीब 250 बच्चे पढ़ते हैं। उनका कहना है कि यदि स्कूल और बिल्डिंग खाली होती है तो बच्चों, शिक्षकों और परिवार के भविष्य पर असर पड़ेगा। रीवा के ही नई बस्ती पडरा रीवा में रहते हैं, वार्ड नंबर 4, और वहाँ हम 98 से रह रहे हैं। और मेरी सास मुझे 1/2 दे करके गई हैं। 1/2 उनका है निर्जला का और 1/2 हमारा है, और कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है आपस में। मेरे 4 भाई हैं। 2 भाई सिविल लाइन बोदाबाग में रहते हैं, संतोष दीक्षित और संजीव दीक्षित, और 2 भाई गुजर चुके हैं हमारे और उसके दोनों। तो आपस में सास ने नई बस्ती पडरा में दोनों को दे करके गई हैं। 2098 से हम वहीं रह रहे हैं। और ये जो मीडिया में बोलती हैं वो फर्जी सब करवाया है। ये रजिस्ट्री वगैरह जो है वो सब फर्जी है। निर्जला द्विवेदी आपकी कौन है और दोनों के बीच क्या विवाद है? निर्जला दीक्षित हमारी देवरानी है। क्या विवाद है आपको? वो मेरे हिस्से की भी ज़मीन अपने नाम करवाई है, पर वो रजिस्ट्री उसके नाम नहीं है, फर्जी तरीके से करवाई। सब फर्जी सास के साइन, देवर के, जेठ के, बहनों के, मतलब 7-8 लोगों के उन्होंने फर्जी साइन करे मेरे पति के भी। और कोर्ट में केस चल रहा है और यहाँ जिला कोर्ट से भी स्टे मिला था, और स्कूल का भी है जो उसमें भी हमको स्टे मिला है, और हाई कोर्ट से भी स्टे मिला है। स्टे होने के बावजूद बार बार शिकायत करना, पुलिस वालों को भेजना। पुलिस वाले जब देख लेते हैं तो फिर नहीं कहते हैं नहीं आपका तो आपसी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर वो पीछे चले जाते हैं। आते हैं, बीच में आए हैं, सभी के सब लोगों ने सर्वे किया है, और बिना मतलब में हमारे स्कूल वाले जिस मकान पे विवाद चल रहा है, हाँ, तो वहाँ उसका कुछ न्यायालय से कुछ स्टे वगैरह है? हाँ, क्या उसमें निर्णय आया है? क्या हुआ? नहीं, न्यायालय से है ना, हाई कोर्ट से स्टे है। हाँ, उसमें था 6 महीने में पूरा करना है, तो वही है, कभी जज बदलते हैं, कभी कुछ होता है, तो उसमें चल रहा है। अभी कल ही डेट थी। और 2000 उसके पहले हमारी सास ने वो किया था, अपील की थी, सास के द्वारा ही अपील हुई थी। हाई कोर्ट का ये स्टे भी है और स्कूल का भी है स्टे। भाई बार बार परेशान करती हैं, वीडियो बनाती हैं और बच्चों को, हमारे भी बच्चों को परेशान करती, लड़ने के लिए खड़ी हो जाती। कभी बोर्ड पोतती हैं, कभी गेट में ताला बंद करती हैं, कुछ ना कुछ उसका चलता ही रहता है। हमारे उसमें है, हमने एग्रीमेंट किया है। भाई एग्रीमेंट क्यों करता है कि सामने वाले को ये रहे कि हम उनसे खाली नहीं कराएंगे, कोई बेस थोड़े रहे। संचालक रमेश द्विवेदी।